एक खूबसूरत गांव में हंसाइम, सीरत और सबीहा अपने दादा जान के साथ रहते थे। ईद उल अज़हा करीब थी और घर में एक खूबसूरत बिक्री वाला मीनाम थी जिससे बच्चों को बहुत प्यार था। एक दिन सीरत ने सुना कि दादा जान मेना को कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हैं। वो फौरन भागकर अपने बहन भाइयों के पास गई। साइम, सबीहा मैना को कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं, सीरत ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा। साइम ने फौरन फैसला किया, हम मैना को बचाएंगे। रात को जब सब सो गए, बच्चों ने मैना के बाड़े का दरवाजा खोल दिया। मैना समझदार थी, वो फौरन भाग निकली और जंगल की तरफ चली गई। अगले दिन जब सबको पता चला कि मैना गायब है तो दादा जान बहुत परेशान हुए। साइम, सीरत और सबीहा ने कहा, हम उसे ढूंढते हैं। वो जंगल में गए जहां मैना ने एक शेर के पंजे से एक छोटे हिरन को बचाया। हिरन की मां ने मैना का शुक्रिया अदा किया। बच्चों ने यह मंजर देखा तो इन्हें मैना पर फख्र हुआ। मैना, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बचाएंगे, सबीहा ने कहा। लेकिन मैना ने सर हिला दिया, मैं जंगल में ही महफूज हूं। घर वापस आकर बच्चों ने सारा वाकया दादा जान को सुनाया। दादा जान मुस्कुराए और कहा, बेटा, कुर्बानी का मकसद है जानवरों से नफरत नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। हम एक अच्छे जानवर की कुर्बानी देकर अपनी फरमानबरदारी दिखाते हैं। साइम ने सोचा, हमने गलत किया मैना को भगाकर। दादा जान ने कहा, मैना बहादुर है, उसने जंगल में दूसरों की मदद की, हम उसकी जगह दूसरी बकरी कुर्बान करेंगे। अगले दिन ईद थी। बच्चों ने मैना को जंगल में छोड़ दिया और एक नई बकरी कुर्बान की। उन्होंने सीखा कि कुर्बानी मोहब्बत और इताअत की अलामत है। कुछ दिन बाद मैना जंगल से वापस आ गई। उसके साथ वो छोटा हिरन भी था जिसे उसने बचाया था। सब खुश हो गए। सब अल्लाह को कुर्बानी में जानवर का गोश्त नहीं बल्कि हमारा खलूस और फरमानबरदारी होनी चाहिए।